मधु। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच में क्या डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है एंड किन स्टूडेंट्स को बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, किन स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम पूरा इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी फ्रेंड्स की मेरे पास कमेंट आ रही थी कि दीदी मुझे स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए या बेसिक मैथ्स लेना चाहिए, क्या दोनों का सिलेबस अलग अलग होता है। तो काफी कंफ्यूजन थी फ्रेंड्स के बीच में स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स को लेकर। तो आज इस वीडियो में मैं आपकी ये पूरी कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बेसिकली बता देती हूँ कि बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स में क्या डिफरेंस है। देखो, बेसिक मैथ्स में बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड नहीं होता है, काफी बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो थोड़ा हाई होता है, थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि हमें नाम से पता चल ही रहा है, बेसिक मैथ्स मतलब यहाँ पर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते, बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में मेन डिफरेंस है। अब आगे मैं आपके जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, उनकी हेल्प से मैं आपको क्लियर करूंगी कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले है, आर देयर टू एग्जाम्स फॉर मैथ्स नाउ। अब देखो, बेसिक मैथ्स होता है, स्टैंडर्ड मैथ्स होता है, इसका मतलब हमारे मैथ्स के दो एग्जाम होंगे? नहीं, आपके दो एग्जाम्स नहीं होंगे, सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा मैथ का। लेकिन आपको चूज करना है कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए या बेसिक मैथ्स चाहिए। अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ चूज किया है तो आपका एक ही एग्जाम होगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर मिलेगा। ठीक है, एंड अगर आपने बेसिक मैथ्स चूज किया तो आपको बेसिक मैथ्स का पेपर मिलेगा। आपका एक ही एग्जाम होगा, दो एग्जाम नहीं होंगे। बस आपको ऑप्शन मिल गए हैं, इन दोनों में से कोई एक आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो आर देयर टू एग्जाम्स फॉर मैथ्स नाउ? तो इसका आंसर है नो। स्टूडेंट्स कैन चूज इफ दे वांट टू गिव मैथ्स बेसिक और मैथ्स स्टैंडर्ड। द पेपर विल बी हेल्ड इन द सेम डे। एक ही एग्जाम होगा आपका, एंड दोनों का मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड, इन दोनों का जो एग्जाम है वो एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पर होगा। बस जिन स्टूडेंट्स के पास बेसिक मैथ है उन्हें बेसिक का पेपर मिल जाएगा, एंड जिनके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है उन्हें स्टैंडर्ड का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, नाउ इज द सिलेबस सेम इन बोथ मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड? क्या दोनों का जो सिलेबस है वो अलग अलग है या सेम ही सिलेबस है? सो सिलेबस कंप्लीटली सेम है, दोनों का जो सिलेबस है वो 100% सेम है। ठीक है, चाहे आपके पास बेसिक मैथ्स हो, चाहे आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स हो, आपको सेम ही सिलेबस पढ़ना है। एंड सिलेबस क्या है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी आपको पूरी पढ़नी है, सभी कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, एंड दोनों का सिलेबस सेम है। ओके, सो इसका आंसर है यस, द सिलेबस ऑफ मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड एग्जाम इज द सेम। ठीक है, तो सेम है सिलेबस। ये इस बात की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि बेसिक के लिए मुझे कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा, स्टैंडर्ड के लिए अलग पढ़ना होगा, आपको सेम ही पढ़ना है। ठीक है, बस क्वेश्चंस का लेवल चेंज होता है, सिंपल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस इन मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड? तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में भी बताया कि मैथ्स बेसिक में थोड़े इजी क्वेश्चन होते हैं एंड स्टैंडर्ड में थोड़े डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ओके, सो द मैथ्स बेसिक एग्जाम इज मच इजियर देन मैथ्स स्टैंडर्ड एग्जाम। ओके, तो बेसिक वाला इजी होता है, स्टैंडर्ड वाला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ कैन अ स्टूडेंट ऑप्ट फॉर बोथ मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड? तो क्या एक स्टूडेंट मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड दोनों ऑप्ट कर सकता है? इसका आंसर है नहीं, आपको एक ही सिलेक्ट करना है, या तो आप बेसिक मैथ्स का पेपर दे सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स का पेपर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है नो, स्टूडेंट कैन ओनली सॉल्व वन एग्जाम। आप एक ही एग्जाम सॉल्व कर सकते हैं। ही और शी हैज टू चूज बिटवीन द मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड। तो एक आपको सिलेक्ट करना होगा, यू कैन नॉट ऑप्ट बोथ ऑफ देम। ओके, नाउ why do I choose maths standard over maths basic? The basic one is easier. तो मुझे maths standard क्यों लेना चाहिए, जबकि जो basic maths है वो तो easier है, तो मुझे maths standard लेना ही क्यों चाहिए, वो तो difficult है। तो इसके पीछे reason है that if you want to take up maths in class 11th and class 12th, then take maths standard. If you are sure you want study maths in the future, take maths basic. अब ये इसका आंसर आपके आगे कैरियर पर डिपेंड करता है कि अगर आप आगे मैथ स्टडी करना चाहते हैं, 11th 12th में आप मैथ सब्जेक्ट लोगे तो फिर आपको 10th में मैथ स्टैंडर्ड लेना ही होगा। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हैं, बिल्कुल आप कंफर्म हैं कि आगे आप मैथ सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, 11th 12th आगे आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ोगे ही नहीं, तो फिर आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो। ठीक है,
तो आपको अगर आप आगे 11th में 12th में अगर आप मैथ सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना ही होगा, इट इज कंपल्सरी, ठीक है। लेकिन अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि आप आगे बिल्कुल मैथ्स पढ़ने ही नहीं वाले हो, यू आर नॉट गोइंग टू स्टडी मैथ्स एट ऑल, फिर आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको खुद अपने आप से पूछना होगा, खुद आपको डिसाइड करना होगा कि आगे आप क्या करना चाहते हैं, एंड उस हिसाब से आप चूज करोगे दैट यू हैव टू टेक स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स, ठीक है। आगे मैं आपको स्ट्रीम वाइज भी बताऊंगी कि किस स्ट्रीम के हिसाब से आपको बेसिक मैथ लेना चाहिए या स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए, ओके। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ये डिपेंड करता है कि आप आगे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं या नहीं, तो उस हिसाब से आप मैथ्स बेसिक या मैथ्स स्टैंडर्ड सिलेक्ट करोगे, ओके। नाउ व्हाट इफ आई गिव द बेसिक एग्जाम नाउ बट वांट टू अपीयर फॉर स्टैंडर्ड एग्जाम लेटर। अब मान लो ऐसा हो गया कि अभी तो आपने मैथ्स बेसिक सिलेक्ट कर लिया एंड आपने बेसिक मैथ्स का एग्जाम दे भी दिया, लेकिन फिर आपने सोचा कि नहीं मुझे आगे मैथ्स सब्जेक्ट लेना है, मुझे तो स्टैंडर्ड मैथ्स चाहिए। फिर आप स्टैंडर्ड मैथ्स का एग्जाम में कैसे अपीयर होगे? तो इसका आंसर है, इफ आफ्टर गिविंग द एग्जाम यू रियलाइज दैट यू शुड हैव गिवन द स्टैंडर्ड एग्जाम, देन देयर इज एन ऑप्शन। अगर बेसिक मैथ्स का एग्जाम देने के बाद आपने रियलाइज किया कि आपको तो स्टैंडर्ड एग्जाम का पेपर देना चाहिए था, स्टैंडर्ड एग्जाम देना चाहिए था, तो एक ऑप्शन है जिससे आप मैथ स्टैंडर्ड का एग्जाम दे सकते हैं। कैसे? यू कैन गिव द मैथ स्टैंडर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम। आप मैथ स्टैंडर्ड का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिक मैथ्स चूज करने के बाद भी आप स्टैंडर्ड मैथ्स के एग्जाम में अपीयर हो सकते हो, ओके। सो यू हैव दिस ऑप्शन। नाउ व्हाट इफ आई फेल इन द एग्जाम? अगर आप एग्जाम में फेल हो गए फिर क्या? तो इसका आंसर है, देयर इज एन ऑप्शन टू गिव कंपार्टमेंट एग्जाम्स। फेल हो जाते हैं तो फिर आपको कंपार्टमेंट एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप मैथ्स बेसिक में फेल हुए हैं तो आपको मैथ्स बेसिक का ही कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। एंड अगर आप स्टैंडर्ड मैथ्स में फेल हुए हैं तो फिर आप स्टैंडर्ड मैथ्स का कंपार्टमेंट दे सकते हैं या फिर बेसिक मैथ्स का भी कंपार्टमेंट दे सकते हैं। बिकॉज स्टैंडर्ड में आप फेल हुए हैं तो आप सीधा स्टैंडर्ड का भी कंपार्टमेंट दे सकते हैं, लेकिन फिर स्टैंडर्ड से इजी बेसिक होता है तो आप बेसिक मैथ्स का भी कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव दीज टू ऑप्शंस। सो यू कैन गिव मैथ्स बेसिक कंपार्टमेंट एग्जाम इफ यू फेल इन मैथ्स स्टैंडर्ड, ठीक है। आपने मैथ्स स्टैंडर्ड एग्जाम का पेपर दिया एंड आपका स्कोर इतना अच्छा नहीं आया, आपने रियलाइज किया कि मैं मैथ्स में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकता, आगे मैं मैथ्स नहीं पढ़ूंगा, तो फिर आप मैथ्स बेसिक का कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हैं। तो अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स है एंड उसमें आप फेल हो जाते हैं तो फिर आपके पास दो ऑप्शन है। लेकिन अगर आप बेसिक मैथ्स में फेल हुए हैं तो फिर आपको बेसिक मैथ्स का ही कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा, ओके। नाउ अब मैं आपको देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट अबाउट द इंटरनल असेसमेंट ऑफ 20 मार्क्स। हमें पता है कि हमारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से 80 मार्क्स थ्योरी होती है एंड 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट है। तो वो 20 मार्क्स क्या दोनों में डिफरेंट है या सेम है, इसके बारे में बात करते हैं। सो मैथ्स एग्जाम इज ऑफ टोटल 100 मार्क्स आउट ऑफ विच 20 मार्क्स आर ऑफ इंटरनल असेसमेंट, ये हमें पता है, ठीक है। अब ये 20 मार्क्स में क्या क्या होता है वो हम देख लेते हैं। सो दीज 20 मार्क्स आर फॉर इंटरनल टेस्ट, 10 मार्क के होते हैं, जो आपके क्लास में इंटरनल टेस्ट वगैरह होते हैं वो 10 मार्क्स होते हैं। देन लैब रिपोर्ट 5 मार्क की होती है एंड एक्टिविटीज डन इन द लैब वो भी 5 मार्क की होती है। तो ये 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। एंड ये दोनों स्टैंडर्ड मैथ्स में भी बेसिक मैथ्स में भी ये इंटरनल असेसमेंट आपकी सेम ही रहती है, कुछ डिफरेंस नहीं होता है इनमें, ठीक है। दीज 20 मार्क्स आर द सेम फॉर बोथ मैथ्स बेसिक एंड मैथ्स स्टैंडर्ड। तो इंटरनल असेसमेंट भी आपकी सेम है, जो आपकी 80 मार्क्स की थ्योरी है ना वो उसमें डिफरेंस आएगा, ठीक है, बिकॉज उसके लिए आपको अलग अलग पेपर मिलेगा बेसिक एंड स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट सेम है। नाउ व्हाट अबाउट द क्लास 9th एग्जाम? तो ये तो हम क्लास 10th की बात कर रही थी कि क्लास 10th में आपके पास स्टैंडर्ड मैथ्स या बेसिक मैथ्स होता है, तो क्लास 9th का क्या? क्लास 9th में भी आपके पास स्टैंडर्ड या बेसिक होगा? नहीं, क्लास 9th में ऐसा कुछ स्टैंडर्ड बेसिक का कंसेप्ट नहीं है। क्लास 9th में एक ही आपका मैथ एग्जाम होगा एंड सभी का इक्वल होगा, कुछ बेसिक स्टैंडर्ड नहीं होता है क्लास 9th में। ये जो बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स का कंसेप्ट है ये सिर्फ क्लास 10th में होता है, ठीक है, बिकॉज क्लास 10th के बाद 11th में आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करोगे, ओके। So the class 9th exam is conducted by the schools and they will be the same for all students. सभी स्टूडेंट्स के लिए वो सेम होते हैं एंड क्लास 9th के एग्जाम तो स्कूल ही कंडक्ट करते हैं, सीबीएसई कंडक्ट नहीं करता है। तो क्लास 9th में ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर ओनली फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स। नाउ अब हम जो भी हमने स्टैंडर्ड मैथ्स बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ा उसको समराइज कर लेते हैं। लेट्स समराइज इट एंड देखते हैं कि कौन सी स्ट्रीम के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए या बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। सो चूज मैथ्स बेसिक इफ यू वांट टू। अगर आप ये सब करना चाहते हैं तो आपको बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। सो फर्स्ट इज टेक आर्ट्स इन क्लास 11th एंड 12th। अगर आप 11th क्लास में 12th क्लास में आर्ट स्ट्रीम लेना चाहते हैं तो आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं, बिकॉज आर्ट स्ट्रीम में मैथ सब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो आप
बेसिक मैथ्स ले सकते हैं इफ यू वांट टू टेक आर्ट स्ट्रीम इन क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, टेक कॉमर्स विदाउट मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th। अगर 11th 12th क्लास में आप कॉमर्स लेना चाहते हैं विदाउट मैथ्स, तो फिर भी आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं, बिकॉज आप विदाउट मैथ्स कॉमर्स सेलेक्ट कर रहे हो ना, तो मैथ्स नहीं है, तो इसलिए आप बेसिक मैथ्स ले सकते हो क्लास 10th में। ठीक है, टेक एनी नॉन मैथ कोर्सेज आफ्टर क्लास 12th लाइक डिजाइन, एनिमेशन, ह्यूमैनिटीज। क्लास 12th के बाद आप नॉन मैथ कोर्सेज करना चाहते हो, जैसे कि एनिमेशन, डिजाइन, ह्यूमैनिटीज, तो अगर आप ये कोर्सेज करना चाहते हो, नॉन मैथ कोर्सेज करना चाहते हो क्लास 12th के बाद, तब भी आप अपनी 10th में बेसिक मैथ्स ले सकते हो। सो इफ यू वांट टू डू एनी ऑफ दीज, तब आपको बेसिक मैथ लेना चाहिए। एंड स्टैंडर्ड मैथ आपको कब लेना चाहिए? चूज मैथ स्टैंडर्ड इफ यू वांट टू डू दीज, एनी वन ऑफ दीज। टेक कॉमर्स विद मैथ्स इन क्लास 11th एंड 12th। आप 11th 12th में कॉमर्स लेना चाहते हो विद मैथ्स। अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स ले रहे हो तो फिर आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स लेना होगा। ठीक है, देन टेक साइंस इन क्लास 11th एंड 12th। अगर आप 11th 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हो, तो फिर भी आपको क्लास 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा। ओके, गिव IIT JEE और मेडिकल एग्जाम, तब भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा। अगर आप फ्यूचर में 12th के बाद आप IIT JEE का एग्जाम देना चाहते हो या फिर नीट का एग्जाम देना चाहते हो, तब भी आपको 10th में स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा। ओके, देन टू डू एनी इंजीनियरिंग कोर्स आफ्टर 12th। अगर आप 12th क्लास के बाद इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हो, तब भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना होगा। टू डू CA CS आफ्टर क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th के बाद CA CS करना चाहते हो, देन ऑल्सो यू हैव टू चूज स्टैंडर्ड मैथ्स इन क्लास 10 एंड वांट टू गो टू मेडिकल फील्ड आफ्टर क्लास 12th। अगर आप क्लास 12th के बाद मेडिकल फील्ड में भी जाना चाहते हो, तब भी आपको स्टैंडर्ड मैथ्स ही लेना होगा। सो इफ यू वांट टू डू एनी ऑफ दीज इन योर फ्यूचर, देन यू हैव टू सिलेक्ट स्टैंडर्ड मैथ्स। एंड अगर आप इनमें से कुछ करना चाहते हैं, तब आप बेसिक मैथ्स ले सकते हैं। तो आपको पहले खुद श्योर होना होगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, व्हाट इज योर इंटरेस्ट, विच स्ट्रीम यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, एंड देन उस हिसाब से आपको क्लास 10th में बेसिक या फिर स्टैंडर्ड मैथ्स सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंस जान लिया कि बेसिक एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के बीच में क्या डिफरेंस है, सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने जान लिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि स्टैंडर्ड मैथ्स में किन चीजों पर फोकस किया जाता है एंड बेसिक मैथ्स में किस पर फोकस किया जाता है। सो फ्रेंड्स, CBSE ने ये आपको PDF प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स का पेपर डिजाइन के बारे में बताया गया है कि क्वेश्चंस में किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है स्टैंडर्ड मैथ्स में एंड बेसिक मैथ्स में। एंड ये जो पूरी PDF है, ये CBSE के करिकुलम में गिवन है। जो अभी आपका 2022-23 का जो करिकुलम है ना, उस करिकुलम के PDF में आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स के बारे में पूरा बताया गया है पेपर डिजाइन में। ठीक है, कि किन चीजों पर ज्यादा फोकस किया जाता है स्टैंडर्ड मैथ्स एंड बेसिक मैथ्स में, तो उन्हीं के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड मैथ्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की वेटेज है 54%। मतलब आपको पिछली क्लास में आपने जो कंसेप्ट सीखे थे, जो आपने टर्म्स एंड फैक्ट्स सीखी थी, वो आपको कितनी याद है? ठीक है, दैट इज रिमेंबरिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब जो फैक्ट्स एंड आइडियाज हैं, उनको आप कैसे कंपेयर करते हो, वो आपको पता है या नहीं, उनका आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो या नहीं, तो ये है अंडरस्टैंडिंग। तो इन दोनों को मिला के 54% वेटेज है आपके स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर में। ओके, देन अप्लाइंग में जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास फैक्ट्स है, जो आपके पास डेटा है, जो आपके पास फॉर्मूलाज हैं, उनको आप कितना क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाते हो, तो इसकी वेटेज है 24%। ओके, देन एनालाइजिंग, इवैल्यूएटिंग एंड क्रिएटिंग, इसकी वेटेज है 22%। मतलब आप क्वेश्चन को कैसे एनालाइज करते हो, इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करके कैसे इंफॉर्मेशन को ब्रेक करके सही कंसेप्ट को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये हो गया एनालाइजिंग। इवैल्यूएटिंग, आप ओपिनियंस को कैसे डिफेंड करते हो, जजमेंट्स लेते हो इंफॉर्मेशन के बारे में, तो ये हो गया इवैल्यूएटिंग। क्रिएटिंग मतलब आप क्वेश्चन को समझ के कैसे अपने सॉल्यूशंस क्रिएट करते हो, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्रिएट करते हो, तो ये क्रिएटिंग हो गया। तो इन सब चीजों की वेटेज है 22%। तो ये स्टैंडर्ड मैथ्स में, इसको पूरा कंप्लीट मिला के 100% आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में इन चीजों पर इतना फोकस किया जाता है, वो परसेंटेज के हिसाब से, वेटेज से आपको पता चल रहा है। तो स्टैंडर्ड मैथ्स में ये केस है। अब बेसिक मैथ्स में देखते हैं कि बेसिक मैथ्स पर किन चीजों में ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, सो लेट्स सी बेसिक मैथ्स। देखो यहाँ पर आप देख भी सकते हो। ओके, यहाँ पर ही बताया गया है इंटरनल असेसमेंट के बारे में। अब बेसिक मैथ्स में देखते हैं। तो बेसिक मैथ्स में रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की कितनी वेटेज है? 75%। तो यही मेन डिफरेंस है। स्टैंडर्ड मैथ्स में हमने देखा
कि रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की जो वेटेज है वो 54% है, लेकिन बेसिक मैथ्स में रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की वेटेज 75% है। मतलब अगर आपको पिछले क्लास के कंसेप्ट फैक्ट्स पता है एंड अभी इस क्लास के कंसेप्ट को आपने अंडरस्टैंड कर लिया है, उनके बारे में आप बता सकते हो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, तो दैट इज इनफ। इस पर ज्यादा फोकस किया जाता है बेसिक मैथ्स में, इसलिए इसकी वेटेज 75% है। यहाँ पर एनालाइजिंग, अप्लाइंग, इन सब चीजों की वेटेज देखो सिर्फ 15% एंड 10% ही है। तो बेसिक मैथ्स में किस पर ज्यादा फोकस किया जाता है? अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया, आपने रूल्स को, फॉर्मूलाज को अच्छे से समझ लिया एंड उनके बारे में अगर आप बता भी देते हो ना, दैट इज इनफ इन बेसिक मैथ्स। इतना ज्यादा आपसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, इतने हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इन दोनों पीडीएफ से, इन दोनों के पेपर डिजाइन से मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि स्टैंडर्ड मैथ्स में क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के पूछे जाते हैं, ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ता है, उसको एग्जामिन करना पड़ता है, फिर आप देखते हो कि यहाँ पर क्या अप्लाई हुआ, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा रूल आप अप्लाई करोगे, देन आप अपना सोल्यूशन करते हो उस क्वेश्चन का। जबकि बेसिक मैथ्स में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ के उसमें जो भी कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं उनके बारे में आपने बता दिया, उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, दैट इज इनफ इन बेसिक मैथ्स। इतने हाई लेवल के ट्विस्ट करके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो यही मेन डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर इस पीडीएफ से हमें पता भी चल रहा है, इस पेपर डिजाइन से हमें पता चल रहा है, जो कि सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। ओके, तो ये दोनों में मेन डिफरेंस है। हमने पूरा स्टैंडर्ड एंड बेसिक मैथ्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। आई होप कि अब आपकी कंफ्यूजन पूरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपको स्टैंडर्ड मैथ्स लेना चाहिए या फिर बेसिक मैथ्स लेना चाहिए। ओके, सो काफ़ी फ्रेंड्स की मेरे पास कमेंट्स आ रही थी, वो काफ़ी कंफ्यूज थे इसको लेकर। सो मैंने आज इस वीडियो में पूरी ये कंफ्यूजन अच्छे से क्लियर कर दी है। एंड जो मैं आपके अपने चैनल पर जो मैं आपको मैथ्स पढ़ाती हूँ वो स्टैंडर्ड मैथ्स के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। मैं आपको पहले बेसिक कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर करती हूँ एंड देन मैं आगे और हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराती हूँ। तो दोनों जो बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो दोनों मेरे चैनल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो चैनल पर मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाती हूँ, तो बेसिक मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ्स, अगर आपके पास कोई भी एक है तो आप मेरे चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। बिकॉज मैं आपको बेसिक कंसेप्ट्स भी क्लियर करती हूँ एंड देन मैं आगे आपको हाई लेवल के क्वेश्चंस भी कराती हूँ। ओके, सो यू कैन स्टडी एंड मैं आपको पूरा इन तक पूरा सपोर्ट करूंगी। सारे फुल एक्सप्लेनेशन की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोडेड है, नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर चुकी हूँ और अब तो हमने डीपीपी सीरीज भी स्टार्ट कर दी है। ओके, सो यू हैव माई फुल सपोर्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।